क्या आप जानते हैं कि द्रौपदी ने पांचों पांडव से शादी क्यों की और कैसे उसकी शादी पांचों पांडव से हुई थी? अगर नहीं जानते तो आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पर, जिसका नाम है श्री ग्रंथ सागर। तो आइए आज हम बात करते हैं द्रौपदी के बारे में। तो बात उन दिनों की है जब द्रोणाचार्य के वध हेतु पांचाल नरेश ने एक यज्ञ प्रारंभ किया। उस यज्ञ में पांचाल नरेश ने यह मांगा कि पांचाल नरेश का एक ऐसा पुत्र हो जो द्रोणाचार्य की मृत्यु का कारण बन सके, जिसके हाथों द्रोणाचार्य की मृत्यु तय हो। तो पांचाल नरेश ने यज्ञ करवाया। उस यज्ञ में पांचाल नरेश को धृष्टद्युम्न नामक पुत्र की प्राप्ति हुई। पुत्र की प्राप्ति के बाद पांचाल नरेश अपने पुत्र को लेकर उस यज्ञ से जाने लगे। बाकी अन्य ऋषि मुनियों ने उन्हें समझाया कि इस यज्ञ से तुम्हारे पुत्र के अलावा तुम्हें एक पुत्री की भी प्राप्ति होगी, पर पांचाल नरेश ने उनकी एक न मानी। तभी उस यज्ञ की अग्नि ने पांचाल नरेश को रोका। यज्ञ की अग्नि से भयभीत होकर पांचाल नरेश वापस यज्ञ के पास पहुंचे। वहां पहुंचने के बाद जब ऋषियों ने उनको समझाया कि तुम्हें इस पुत्र के साथ साथ एक पुत्री भी प्राप्त होगी जो देवताओं के द्वारा तुम्हें प्राप्त होगी, तो पांचाल नरेश ने उस पुत्री को प्राप्ति के लिए मना कर दिया। मतलब पांचाल नरेश नहीं चाहते थे कि उस पुत्री की प्राप्ति पांचाल नरेश को हो। वो सिर्फ उस पुत्र की प्राप्ति चाहते थे जिसके कारण द्रोणाचार्य की मृत्यु संभव हो। पांचाल नरेश यज्ञ के पास जाके बोलते हैं कि इस प्रकार हठपूर्वक आहुति मांगकर देवता क्या देंगे मुझे? लो मैं आहुति देता हूँ कि देवता मेरे माध्यम से सारे विश्व को प्रसाद देना चाहते हैं, तो मैं देवताओं से अपनी पुत्री के लिए जीवन भर का कष्ट मांगता हूँ, जीवन भर की पीड़ा मांगता हूँ कि मेरी पुत्री को सारे विश्व की अपवित्रता प्राप्त हो, फिर भी सारा विश्व उसको पवित्र माने। क्या दे सकते हैं देवता ऐसा वरदान मुझे? इस प्रकार पांचाल नरेश देवताओं को चुनौती देते हैं और देवताओं से बोलते हैं कि मुझे ऐसी पुत्री चाहिए जिसको सारे विश्व की अपवित्रता प्राप्त हो, फिर भी मेरी पुत्री पवित्र हो। इस तरीके की बातें कर कर वहाँ से वो जाने लगते हैं। इतने में उस यज्ञ की अग्नि ऊपर आने लगती है और देखते ही देखते उस अग्नि में से द्रौपदी बाहर आती हैं। उनके बाहर आते ही वहाँ पे ऋषि मुनि कहते हैं कि लो पांचाल नरेश, देवताओं ने तुम्हारी ये मांग पूरी करी और यह है तुम्हारी पुत्री जिसका नाम द्रौपदी है। इस पुत्री के कारण ही पूरा देश, पूरा राज्य, पूरा विश्व तुम्हें पांचाल नरेश से जानेगा। वहीं दूसरी ओर लक्षागृह की आग से पांचों पांडव जीवित निकल जाते हैं। जीवित निकलने के बाद वह ये सोचते हैं कि कौन हस्तिनापुर जाएगा। उसके बाद वो ऋषि मुनि के भेष में जगह जगह जाके काम करते हैं और अपना भेष छुपाकर अपना जीवन यापन करते हैं। इतने में अन्य ऋषि मुनियों से पांडवों को ये सूचना प्राप्त होती है कि पांचाल नरेश अपनी द्रौपदी का स्वयंवर रख रहे हैं। उस स्वयंवर में पांचों पांडव की जाने की कोई रुचि नहीं होती, परंतु वह पांचों पांडवों का भाग्य होता है कि वह उस स्वयंवर में पहुंचते हैं और स्वयंवर को चुपचाप होते हुए देखते हैं। उस स्वयंवर में वहां पर कौरवों के साथ साथ अंगराज कर्ण भी उपस्थित रहते हैं और साथ में अन्य देश के राजा भी। वहां एक के बाद एक राजा द्रुपद की चुनौती को सभी राजा प्रयत्न करते हैं। वह चुनौती ये होती है कि जो भी शिव भगवान के धनुष से मछली की आग को भेदेगा वही द्रौपदी से स्वयंवर कर पाएगा। एक के बाद एक सारे राजा परास्त होते जाते हैं, पर उस चुनौती को कोई पूरा नहीं कर पाता। फिर अंगराज कर्ण आते हैं। वह कहते हैं कि मैं इस चुनौती को पूर्ण करूंगा, तो उन्हें रानी द्रौपदी रोक देती हैं। वो कहती हैं कि मैं सूत पूत से विवाह नहीं करना चाहती। तो अंगराज वहां से लौट जाते हैं। अब द्रुपद परेशान होते हैं कि मेरी पुत्री से कौन विवाह करेगा। तो श्री कृष्ण के कहने पे द्रुपद और उनके पुत्र धृष्टद्युम्न वहां पर उपस्थित सभी ब्राह्मणों को आह्वान देते हैं कि कोई ब्राह्मण आए और उनकी पुत्री से विवाह करे, साथ ही साथ इस धनुष से मछली की आग को भेद कर सके। यह सुनने के बाद अर्जुन सामने आते हैं।
वह पांचाल नरेश को प्रणाम करते हैं, साथ ही साथ वह वहां रखे हुए धनुष को भी प्रणाम करते हैं। इसके पश्चात वह धनुष को एक हाथ से ही उठा लेते हैं, जो कि अपने आप में ही बहुत बड़े गर्व की बात होती है। इसके बाद वह धनुष पे प्रत्यंचा बांधते हैं और फिर देखते ही देखते वहां रखी मछली की आंख को अर्जुन अपने बाण से भेद देते हैं। इसके बाद अर्जुन और रानी द्रौपदी का विवाह हो जाता है। विवाह के पश्चात अर्जुन, द्रौपदी और अर्जुन के चारों भाई यानी पांचों पांडव और द्रौपदी अपनी माता कुंती से आशीर्वाद लेने के लिए आते हैं। जब पांचों पांडव और द्रौपदी कुंती के पास उनकी कुटिया में पहुंचते हैं तो वहां कुंती पूजा कर रही होती है। इतने में अर्जुन बोलते हैं कि माँ देखो, आज हमें कैसी भेंट मिली है। तो अनजाने में ही कुंती पांचों पांडवों को आदेश देती है कि जो भी तुम्हें भेंट मिली हो वह आपस में बांट लो। यह बात सुन के युधिष्ठिर अपनी माता से कहते हैं कि माता, आपने ये कैसा आदेश दे दिया। फिर कुंती पलट के देखती है तो उन्हें पता चलता है कि पांचों पांडवों के साथ द्रौपदी वहां होती है। तो कुंती बोलती है, तुमने तो किसी वस्तु की बात की थी, तुमने बोला था उपहार मिला है, ये तो एक नारी है। तो फिर युधिष्ठिर बोलते हैं कि अब माता, आपने तो वचन दे दिया और आपका वचन मानना ही हमारा धर्म है। यह बात सुन के द्रौपदी वहां से चली जाती है। फिर द्रौपदी को मनाने के लिए श्री कृष्ण वहां पे आते हैं। श्री कृष्ण द्रौपदी से पूछते हैं, क्या हुआ द्रौपदी, तुम यहाँ ऐसे क्यों बैठी हो पांडवों से दूर। तो द्रौपदी इस घटना का विवरण श्री कृष्ण से करती हैं। फिर श्री कृष्ण द्रौपदी को बोलते हैं कि द्रौपदी, तुम्हें इस जन्म में याद नहीं है, पर पूर्व जन्म में तुमने ही महादेव से वरदान मांगा था कि जो तुम्हारा पति होगा वह धर्म का देवता होगा, उसमें भगवान पवन जैसी शक्ति होगी, वह सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर होगा और वह चंचल होगा और पूरे विश्व में बहुत सुंदर होगा। तब शंकर भगवान ने तुमसे कहा था कि ये सारे गुण एक व्यक्ति में होना नामुमकिन है। तब तुमने ही शंकर भगवान से कहा था कि मुझे कोई मतलब नहीं है, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, बस मुझे ये गुण वाले राजकुमारों से विवाह करना है। तब तुम्हें शंकर भगवान ने बोला था कि समय आने पे तुम्हारी विवाह ऐसे ही लोगों से होगी, ऐसे ही व्यक्ति से होगी जिनके पास ये शक्तियां होंगी या जिनके पास ये गुण होंगे। तो पूर्व जन्म का वरदान इस जन्म में फल रहा है द्रौपदी, तुम क्यों परेशान हो रही हो, तुम्हारे कारण ही तो यह वरदान मिला था तुम्हें। यह बात सुनने के बाद द्रौपदी वापस कुंती के पास पहुंचती हैं और बोलती हैं, माँ, मैं पांचों पांडवों से विवाह करने के लिए राजी हूँ। फिर पांचों पांडवों का विवाह द्रौपदी से हो जाता है। तो इस तरह द्रौपदी हस्तिनापुर की पटनारी बनती हैं और इसी तरह द्रौपदी पांचों पांडव से शादी करती हैं। अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई है तो प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण।